हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम लेकर। नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन दूंगा कि नंबर सिस्टम एक्चुअली है क्या, बना कैसे हुआ है। इसके मैंने 3 तरह से कॉन्फ़िगरेट किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपके साथ नंबर 2 डिस्कस करूंगा, उसके बाद नंबर 1 और नंबर 3। जब हम इस धरती पर आए तो हमने नेचर में जो कुछ देखा, हमने सबसे पहले 1 ट्री देखा, 1 काऊ देखी, जो भी कुछ देखा वो पूरा पूरा देखा। इसलिए जो भी कुछ हमको नेचर ने सिखाया हमने उनको बोला काउंटिंग नंबर, क्योंकि उनसे हमने काउंट करना सीखा और उनको हमने बोला नेचुरल नंबर्स। तो जो नंबर की स्टार्टिंग हुई एक्चुअली वो हुई नेचुरल नंबर से, और ये हमारे काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा ये क्या हो रहा है, अदरवाइज ये सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा अगर आप फास्ट फास्ट देखेंगे। ऐसा ना करिएगा। काउंटिंग नंबर्स, इनकी स्टार्टिंग होती है आपकी 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद मैं अगर कुछ ऐसा कहूं कि जो 1 ट्री था उसने अपनी एज जी, उसके बाद वो खत्म हो गया। एक काऊ थी, उसने कभी ना कभी मरना था। उसके प्लेस जो खत्म हुआ उसको फुलफिल करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, बताने समझाने के लिए मुझे किसकी जरूरत थी? 0 की। तो इन नंबरों को जिसने होल बनाया, पूर्णता प्रदान करी, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं, जिसने पूर्णता प्रदान करी वो था 0। तो व्हेन 0 इज इंक्लूडेड टू दिस सेट देन इट बिकम्स सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का जो सेट होता है वो होता है 0 1 2 3 सो। इसके बाद आदान प्रदान शुरू हुआ, चीजें दी गई, ली गई तो प्लस, दी गई तो माइनस। तो इनके साथ अगर इनके निगेटिव्स भी इंक्लूड कर दिए जाएं तो हम उसको कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये वाला सेट कहलाता है इंटीजर्स का सेट। नेचुरल नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, होल नंबर्स के सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल W से, इंटीजर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। इंटीजर्स के बाद हमारे पास शुरू हुए डिवीजन वाले नंबर्स, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। साथ साथ ये डिमांडेड रहता है Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो गया तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, देन दोज नंबर्स आर सेड टू बी रेशनल नंबर्स। और कुछ ऐसे नंबर्स हमारे पास होंगे जो कभी भी डिवाइड करने पर खत्म ही नहीं होंगे। कुछ नंबर ऐसे होंगे जो सर्ड्स में होंगे, √3 22/7। ये पाई का एक छोटा रूप है। जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो भी कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है। हमारे पास कोई सीक्वेंस है, मान लीजिए इस टाइप का 1.101 पैटर्न जरूर बन रहा है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे खत्म ना होने वाले पैटर्न को भी हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। और रेशनल नंबर्स में क्या होता है? दीज आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और PQ होते हैं हमारे इंटीजर्स। इनकी एक खास पहचान होती है कि ये नंबर्स टर्मिनेट होंगे या रैकरिंग होंगे। टर्मिनेट होंगे या रैकरिंग होंगे। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर्स है वो ना तो टर्मिनेटिंग होंगे ना रैकरिंग नंबर होंगे, वो रिपीट नहीं करते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लास्टली हमारा बनता है रियल नंबर्स। ये 9th और 10th तक सबसे बड़ा सेट है, लेकिन जब हम +1 में जाएंगे तो इससे बड़ा एक सेट आएगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में रियल नंबर्स का सेट सबसे बड़ा सेट है। अब मैं आपके सामने इसका दूसरा पैटर्न रखता हूं, सबसे बड़ा सेट रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स को हमने किस में डिवाइड किया? रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, जैसा कि मैंने अभी किया। रेशनल नंबर्स कौन है? जो टर्मिनेटिंग नंबर हैं, टर्मिनेटिंग, या आप कहिए कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करता है। आप डायरेक्ट टर्मिनेटिंग लिखेंगे, मान लीजिए 2.5 अपने आप में एक नंबर है। लेकिन अगर आप कहते हैं 5/2, यू हैव टू डिवाइड 5/2, आपने लिखा 5/2, वो वैल्यू आई 2.5, टर्मिनेट हो गया। आपने लिखा 10/3, तो आपके पास आता है 3.333, तो आप इसको लिख सकते हैं 3.3 बार।
ये रैकरिंग नंबर है। तो ऐसे नंबर्स हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग, ये सिर्फ टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, रैकरिंग, टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसी का हो, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया था थोड़ी देर पहले, 1.10100100001 एंड सो ऑन, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रैकरिंग है, तो ये हमारा कहलाता है इर्रेशनल नंबर। अब वापस आते हैं इस सिस्टम को, जो हमने रियल नंबर्स का सिस्टम अभी पढ़ा, और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर में क्या आता है हमारे पास? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और क्यू साथ में नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग, और हमारे रेशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर रैकरिंग होंगे। अब रेशनल नंबर्स में जो हमारे को मिलते हैं वो होते हैं या तो इंटीजर्स या फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो हमारे इंटीजर होंगे, मान लीजिए 3 है, उसको आप 3/1 लिख सकते हैं, तो जो भी कोई इंटीजर होगा वो रेशनल नंबर श्योरली होगा। 5/7 है, वो रेशनल नंबर है, वो फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस और इंटीजर का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो आपका रेशनल नंबर है। दोनों को जब इकट्ठा करके यूनियन में लिखा जाता है वो रेशनल नंबर्स में आते हैं। इंटीजर्स में क्या आते हैं? निगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर। सभी के अपॉन में 1 लिख दीजिए, वही नंबर रहेगा, बन गया रेशनल नंबर। अब आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास 7 है एक नंबर, आप 7/1 लिख दीजिए, 7/1 रेशनल नंबर बन गया है। पर आपके पास फ्रैक्शन है, आप फ्रैक्शन लिखते हैं 3/2। 3/2, हाँ, वो एक रेशनल नंबर है। इंटीजर्स फर्दर कैन बी डिवाइडेड। इंटीजर्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स, -1, -2, -3 निगेटिव नंबर्स, एंड सो ऑन। आप इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 0 से लेके सारे पॉजिटिव, ये क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स, और सारे निगेटिव नंबर्स। होल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आप इसको फर्दर डिवाइड कर दीजिए सिंपल 0 में और 1, 2, 3। ये कौन है? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। देखिए 0 इधर आ गया। नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नाउ these natural numbers can further be divided as even numbers and odd numbers. even number कौन होते हैं? which are divisible by 2. तो 2, 4, 6, 8 and so on. odd numbers कौन होते हैं? 1, 3, 5, 7 so on. these odd numbers are further divided. 1 को अलग रख देते हैं। 3, 5 कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो कंपोजिट नंबर होंगे। कंपोजिट जो डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर आएगा? 9। देखिए 9 डिवाइड होता है 3 से। आगे 15 आएगा। ओड है? हाँ ओड है। डिवाइड होता है 3 से, 5 से, बिल्कुल। तो कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर कौन होते हैं? कंपोजिट नंबर हमारे इवन में भी आएंगे। इवन में सबसे पहले 2 प्राइम नंबर आएगा हमारा। केवल 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। बाकी सब नंबर कैसे आएंगे? कंपोजिट, विच आर एटलीस्ट डिविजिबल बाय 2। तो कंपोजिट नंबर कौन होते हैं? जो कि डिवाइड होते हैं अदर देन इटसेल्फ। वो इवन और ऑड दोनों में आएंगे। इवन नंबर कौन है? 2 आया एक नंबर जो कि प्राइम नंबर है। बाकी सब कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर जो डिवाइड होते हैं अदर देन इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर आ गए, प्राइम नंबर आ गए, 1 आ गया, सिस्टम खत्म।